इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिनून का आगाज़ होता है, जो कि मक्की सूरा है। आगाज़ करते हैं सूरह मोमिनून का। और सूरह मोमिनून, जैसे कि मैंने कहा कि ये मक्की सूरा है और इस सूरत का नंबर 74 है नज़ूल के एतबार से। क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को फलाह की बिशारत दे दी है। कामयाब वो हैं जो उनका मकसद है वो हासिल कर लें। और मोमिनों का मकसद क्या होना चाहिए? मोमिनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जन्नतुल फिरदौस होना चाहिए, जन्नत भी नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस होना चाहिए। ईमान वाले कामयाब हो गए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्होंने फलाह पा ली, दुनिया और आखिरत की भलाइयां समेट ली। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 47 के अंदर, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। और आप मोमिनों को खुशखबरी दे दें कि यकीनन अल्लाह ताला की जनाब से उनके लिए बहुत बड़ा फजल है। ये मोमिनों को अल्लाह ताला ने कहा कि उनको खुशखबरी दे दीजिए। फलाह से मुराद क्या है? फलाह से मुराद ये है कि ऐसी कामयाबी होती है जो किसी को अपने अमल और मेहनत के नतीजे में मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने फलाह पा ली, तो फलाह क्या होती है? जब इंसान इतनी मेहनत और मुशक्कत करता है तो उस वक्त इंसान फलाह पा जाता है। और फलाह कुरान करीम में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। अजान और अकामत में मुसलमानों को दिन में 5 मरतबा फलाह की तरफ बुलाया जाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कि फलाह की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। कि यकीनन कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नमाज में है और अल्लाह ताला की याद में है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, वला हुम्मा यद्दऊन, यानी कि उनको मिलेगी हर वो चीज़ जो वो चाहेंगे, वो हर वो चीज़ पाएंगे जो ये चाहेंगे। और वहाँ किसी अदना रंज और तकलीफ का गुजर हरगिज ना होगा। और हर शख्स ये कहता हुआ दाखिल होगा, जन्नत में क्या कहता हुआ दाखिल होगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़ना, अन्नल हज़ना इन्न रब्बना लगफूरुन शकूर, अल्लज़ी अहल्लना दारल मुकामती मिन फضली। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमसे गम दूर कर दिया। बिलाशुबा हमारा रब माफ करने वाला कदरदान है, जिसने हमें अपने फजल से एक मकाम में पहुंचा दिया जिसकी हर चीज कायम और दायम है, हमेशा कायम रहेगी। तो ये कामयाबी है जिसका अल्लाह ताला ने इस पहली आयत के अंदर, सूरह मोमिनून की पहली आयत में इरशाद फरमा दिया, कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए, फलाह पा गए मोमिन। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो वही हैं जो अपनी नमाज में आजिज़ी करते हैं। खाशिऊन, खशियत करते हैं, आजिज़ी करते हैं, यानी नमाज इस तरह से पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते हुए उनके दिल डरते हैं, कांपते हैं और सुकून के साथ खड़े रहते हैं। दिल उनके हमेशा हाजिर रहते हैं और उनके ख्यालात दुनिया में बढ़ते नहीं हैं। उनका ध्यान अल्लाह ताला से हटता नहीं है। उनकी आंखें झुकी रहती हैं और अल्लाह ताला की खशियत में उनके आंसू बहते रहते हैं। ये वो नमाज है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। ये वो नमाज है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी नमाजें पढ़ने वाले मोमिन हैं और ऐसी नमाजें पढ़ने वाले फलाह पाने वाले हैं। नमाज को कायम करना और उसमें खशियत पैदा करना दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। बदकिस्मती से हम नमाजों के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी नमाजों में खशियत नहीं है, हमारी नमाजों में वो खौफ नहीं है जो होना चाहिए। अल्लाह ताला इसलिए इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। सहाबा नमाज में आसमान को देख लिया करते थे। जब ये आयत उतरी तो उन्होंने निगाहें झुका ली और सजदे से आगे ना बढ़ने दी। नमाज में खुशू उसी वक्त हासिल होता है जब इंसान दुनिया से कटकर अल्लाह ताला ही की तरफ तवज्जो दे और नमाजी पर नमाजी हमेशा की तरह, हमेशा के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। और इंसान जब नमाज पढ़ता है तो जब उसका दिल ठंडक और राहत महसूस करे उस नमाज को पढ़ने के बाद, हर हर तकलीफ से वो दूरी महसूस करे, उसका दिल ठंडा हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी नमाज में खशियत पैदा हो गई है, अपना बोझ हल्का महसूस करे।
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुशबू और औरतें महबूब हैं और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रख दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल उठो और हमें नमाज से आराम पहुंचाओ। सईदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में ये पढ़ते थे कि अल्लाहुम्मा लका रकाअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशअ लका समई व बसरी व मुखी व अज़मी व असबी। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रुकू किया और तुझ पर ईमान लाया और तेरा फर्माबरदार हुआ। मेरा कान और मेरी आंखें और मेरा मग़ज़ और मेरी हड्डियां और मेरे पट्टे तेरे ही हजूर झुके हुए हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1812 में यह हदीस दर्ज है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद खुशू करते बल्कि दूसरों को भी खुशू से नमाज पढ़ने की बार बार तलकीन करते थे। हज़रत इब्न उमर जब ये आयत पढ़ते, आलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र के लिए और जो हक नाजिल हुआ है उसके लिए झुक जाएं? तो कहते, बला या रब्बा या रब, भला या रब, क्यों नहीं है मेरे रब, क्यों नहीं है मेरे रब। तो सहाबा कराम के खुशू का ये हाल होता कि वो अपनी नजरें इधर उधर से बचाते थे और अपनी निगाहें नीची रखते थे और अपने बाजू जो है वो पस्त रखते थे। यानी वो हमेशा झुके हुए रहते और उनके दिल अल्लाह ताला के खौफ से कांपते रहते थे। इस खुशू का जिक्र किया गया है और इस खुशू का हुक्म दिया गया है कि हम ऐसे खुशू पैदा करके अपने दिलों में नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया कि तो क्या वो लोग कुरान में गौर नहीं करते या कुछ दिलों पर उनके ताले हैं। नमाज में खुशू करना वाजिब है कि उसके बगैर अल्लाह को उन नमाजों की जरूरत नहीं जिनके अंदर खुशू नहीं है। फिर अल्लाह ताला तदब्बुर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हम कुरान को ठहर ठहर कर गौर से ना पढ़ें। और यही मामला नमाज का भी है। नमाज में खुशू भी उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हम तसल्ली से आराम आराम से ठहर कर ना पढ़ें। अल्लाह ताला ने सूरह तौहा की आयत नंबर 14 के अंदर इरशाद फरमाया, व आकिमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। याद अल्लाह की कैसे आएगी? हमें आयतों का तर्जुमा ही नहीं मालूम। हमें यही नहीं मालूम कि हम नमाज जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। सारी जिंदगी नमाज में गुजार देते हैं और नमाज का मतलब ही नहीं मालूम। फिर खुशू कहाँ से आएगा? और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये भी इरशाद फरमाया कि और सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो, और बिलाशुबा नमाज यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजिज़ी करने वालों पर, यानी कि आजिज़ी करने वालों पर भारी नहीं है ये नमाज, लेकिन बाकियों पर नमाज बहुत भारी गुजरती है। वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। अब अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करते हैं और वही जो लोग लग़्व बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं, यानी कि हर किस्म की लग़्व बातें, दीन दुनिया की बातों से वो अपने मुंह मोड़ने वाले हैं। लग़्व बातों से मुराद वो कलाम है जिसमें कोई भलाई और कोई फायदा ना हो। आप लोगों अगर मैं आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया यूज किया हो, जो यूज करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को जो एक्ट्रेस होती हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी हंसी मजाक और ठट्ठों में उड़ा दी, गाने बजाने में उड़ा दी। आखिर में उनका क्या हाल होता है? कितने पैसों में खेलते हैं लेकिन आखिर में अंजाम क्या होता है? तो अल्लाह ताला दीन पे चलने वाले लोगों को हमेशा ही फलाह देता है। अल्लाह ताला उनकी दुनिया भी आसान करता है और उनकी आखिरत भी आसान करता है। अल्लाह ताला उनके थोड़े में भी बहुत सारी बरकतें अता कर देता है और उनकी ज्यादती में कि इतना ज्यादा माल होने के बावजूद भी अल्लाह ताला उनसे सारी बरकतें छीन लेता है। सूरह कसस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो उनसे मुंह मोड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, तुम्हें सलाम हो, हम जाहिलों को नहीं चाहते। हम लोग अगर ऐसे लोगों की महफिलों में बैठना पसंद करते हैं जो ऐसे हंसी मजाक ही करते हैं और जिनसे हमें लगता है कि दिल खुश हो गया, तो यकीन कीजिए कि वो दिल खुश नहीं होता बल्कि वो दिलों को मुर्दा कर देता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر والے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے ترسارون، باتونی اور بلا احتیاط بولنے والے کو تو جان لیا، لیکن متفیحقون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے۔ تکبر ہر چیز میں ہے، آپ کے اچھے لباس میں، آپ کے علم میں، آپ کے کھانے پینے میں، آپ کے سٹیٹس میں، ہر چیز میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا کہ میرا ان لوگوں سے، یہ لوگ مجھ سے بہت دور ہوں گے روز قیامت۔ تو کیا ہم روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہ پا سکیں اگر، تو کیا ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟ سیدنا معاذ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ ہماری زبان ہی ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زبان سے نکل گیا۔ کیسے نکل گیا؟ جب زبان قابو میں ہو تو نہیں نکلتا، لیکن قابو میں ہے ہی نہیں، ہمارے اختیار سے باہر ہو گئی زبان۔ تو یہ جب اختیار سے باہر ہوتی ہے تو پھر تبھی انسان کے معاملات بگڑنے لگتے ہیں۔ اور قیامت میں جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی ایک خاص بات بیان کی، نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے، سلام ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا۔ اس میں نہ وہ کوئی لغو سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ، تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں ان لغو باتوں سے، ان ٹھٹھوں سے، ان باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی کہ مال کی مختلف جنسوں کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے آپ کو گندے اخلاق اور برے اعمال سے پاک کرتے ہوئے، جن کے ترک کرنے اور جن سے رکنے کا نفس کو پاک کرتے ہیں، اللہ نے جن کو رکنے کا حکم دیا، اور وہ نماز میں خشوع کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مومنوں کی صفات بیان کر دی ہیں ان ساری آیتوں کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آپ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ ایک ایسا عمل بتائیں جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا، مجھے اس ہستی کی قسم ہے جو میری جان کی مالک ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب وہ واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ! یہ ساری مومنوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس کے اندر ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ یہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں بھی ارشاد فرمایا نا، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، دیکھیے، یعنی کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں بتا دیے۔ اب ہمارا نمبر آتا ہے کس چیز کا؟ نمبر 5ویں نمبر پر بات آئی کس کی؟ بات آئی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی۔ اچھا، ہم لوگوں کو اگر ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا جائے، باقی نمازیں نہ پڑھیں، لغو باتیں جو مرضی منہ سے بولتے جائیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس کی کوئی پریشانی نہیں، لیکن بس پردے میں بٹھا کے رکھنا ہے۔ لیکن اس سب کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ پچھلے عمل کرنے ضروری ہیں۔
नमाजों को कायम करना ज़रूरी है, लग़्व बातों से खुद को बचाना ज़रूरी है, ज़कात अदा करना ज़रूरी है। फिर हुक्म आया कि अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, और वही जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, शर्मगाहों की मुकम्मल हिफाजत से मुराद उन तमाम कामों से इज्तनाब करना है जो जना की तरफ ले जाते हैं, मसलन गैर महरम को देखना और छूना वगैरह। शर्मगाहों की हिफाजत करने से इंसान की रूह पाक रहती है, इंसान का ख़ानदान पाकीज़ा रहता है, इंसानी माशरा पाकीज़ा रहता है, उससे फ़र्द, ख़ानदान और माशरा गंदगी से बचे रहते हैं, और इसका असर इंसान की अपनी ज़ात तक नहीं बल्कि उसकी औलाद और आने वाली नस्लों तक भी चलता रहता है, क्योंकि वो आपकी तरबियत का हिस्सा बन जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, और जना के करीब भी ना जाओ, यकीनन वो हमेशा से बड़ी बेहयाई है और वो बड़ा ही बुरा रास्ता है। सूरह फुरकान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और वो जना नहीं करते, और जो शख्स ये काम करेगा वो सख्त गुनाह को मिलेगा, सख्त गुनाह में पड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वही मोमिन वही हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वही मोमिन जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के, अब शर्मगाहों की के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि सिवाय अपनी बीवियों के इस्लाम ने जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के दो तरीके जायज़ करार दिए हैं। पहली चीज़ क्या है कि बीवी से मुबाशरत करना और लोंडी से अपनी ज़रूरत को पूरी करना। इल्ला अला अज़वाजिहिम, यानी कि जो उनकी जोड़ियां, उनकी बीवियां हैं, औ मा मलकत, जिनके मालिक उनके दाएं हाथ बने, यानी कि उनकी ममलूका लोंडी के बारे में कहा जा रहा है कि इनके अलावा वो अपनी शर्मगाहों को दूसरों के सामने ना खोलें। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो यकीनन वो मलामत किए हुए नहीं हैं, यानी अपनी बीवियों और लोंडियों के पास जाने में कोई मुआखजा, कोई मलामत नहीं, इसलिए कि रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को हलाल ठहराया है, दोनों को। ये दोनों से इंसान को फ़ायदा उठाने का अल्लाह ताला ने, फ़ायदा उठाने की अल्लाह ने इजाज़त दे दी है। अल्लाह ताला की आयत में इरशाद फरमाते हैं कि फ़ामानी फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। फिर जो उसके अलावा कुछ और ढूंढे तो वही हद से बढ़ने वाले हैं, यानी बीवी और ममलूका जो उसकी लोंडी है, उसके अलावा अगर वो कुछ और ढूंढते हैं अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर वो हद से गुजर जाने वाले हैं। ये अल्लाह ताला की हदें हैं, ये हदूद हैं अल्लाह ताला की। फिर वो खुद पर ज्यादती करते हैं। ज्यादती खुद पर क्या है कि वो जहन्नुम के मकीन बन जाएंगे, जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। जिसने जिसने जना किया उसने यकीनन ज्यादती की। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम ली अमानतिहिम व अहदिहिम राऊन, और वही जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करने वाले हैं, यानी वो जो मोमिन अमीन और अहद का पाबंद होता है, वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी अमानत और अहद की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला सूरह निसा में इरशाद फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उसकी उनके हकदारों के सुपुर्द कर दो। मोमिन अहद को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। और सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की इलामतें तीन हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वो वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। तो इमानतों की हिफाजत करना इतना अहम और इतना इम्पोर्टेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिसके अंदर अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। जिसके पास अमानत की कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ी अमानत ये है कि मियाँ बीवी आपस में सोहबत करें,
پھر خاوند اپنی بیوی کے راز کی باتوں کو دوست احباب کے سامنے ظاہر کریں، اور ان امانتوں کے بارے میں بھی روز قیامت پوچھا جائے گا کہ سب سے بڑی امانت ہے، ان امانتوں کے بارے میں بھی روز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو۔ اللہ نے سورہ نحل میں بھی معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، سورہ فتح میں بھی حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیا اور سورہ معاہدہ میں بھی دیا۔ اتنا زیادہ حکم ہے وعدوں کو پورا کرنے کا، امانتوں کو رکھنے کا، امانتوں کو پورا کرنے کا۔ پھر رب کائنات ان کا حکم دیتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ کہ اس کو پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ان کو ادا کرنا، اور ان کو ان کے اوقات کے اندر ادا کرنا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے سب نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر اس کو پورا کیا